यस फ्रेंड्स, ये है पोस्ट मार्केट वीडियो जिसमें आज 30 अप्रैल का लेखा जोखा आपको बताया जाएगा। देखिए बाज़ार में क्या हुआ। बाज़ार में वीडियो में सुबह साफ बता दिया था, जोखिम है भाई, जियोपॉलिटिकल जोखिम है, यूएस डेटा का जोखिम है, एक्सपायरी का जोखिम है, जोखिम ज़्यादा थे। ओनली FII बाई, DII बाई, नथिंग एल्स। रेंज बाउंड बाजार रहेगा, ऐसा ही रहा। निफ्टी 50 US फ्यूचर्स माइनस होने के बावजूद एंड गिफ्ट निफ्टी माइनस होने के बावजूद फ्लैट खुला, नीचे गया, वहाँ से रिकवरी हुई 396 तक। मैंने वॉच किया अच्छी तरह, आधे घंटे बाज़ार को टच नहीं किया, क्योंकि जब नीचे गया तो उसको क्या टच करना है दोस्तों। मुझे तो लेनी ही पुट थी, मैं तो मेंटली प्रिपेयर पुट के लिए था। मुझे 24,000 की पुट लेनी थी, मैं पहले से तैयार था दोस्तों। लेकिन मैं कॉल में भी फंसा था बैंक निफ्टी की BTST 55,800 की, जिस पर मैंने पहले से 950 रुपया लगा के रखा था। वो लिया था मैंने 944 का, तो दोस्तों वो हिट हो गया और नीचे से बाजार इतनी जल्दी रिकवर हुआ कि वो 1021 रुपये तक कॉल गई। सब उससे निकल गए, क्योंकि पेशेंस चाहिए। बाजार नीचे से रिकवर हुआ, 396 पे हमें वही 24,000 की पुट 105 रुपये पे मिल गई दोस्तों। आज 103 उसका लो था और हम लेके बैठ गए उसको। ये आपको कुछ नहीं लेनी, मैं इसके लिए कल से मेहनत कर रहा हूँ। ये 1-2 दिन की मेहनत नहीं है, कल से मेहनत है मेरी, और मैं इस पुट को लेके बैठ गया हूँ। कारण जियोपॉलिटिकल, कारण एक्सपायरी, कारण कल की छुट्टी, कारण ट्रंकेटेड भी, बहुत सारे कारण थे दोस्तों। अब जाने का एक कारण था FII और DII की बाई या शॉर्ट कवरिंग। ऐसा कुछ हुआ नहीं। बाजार 24,396 से गिरना शुरू हुआ और ऐसा आ गया 300 के आसपास कि मुझे गिरना ही नहीं है। पूरा 2-3-4 घंटे दोस्तों 1-2 पॉइंट ऊपर, 1-2 पॉइंट नीचे। लेकिन 3:11 पे एक ऐसी वेव आई, खतरनाक गिरा बाजार और 24,198 तक गिरा, 196 तक। रिलायंस ही चढ़ाने वाला था, रिलायंस ही गिराने वाला था। 1412 रुपये 10 पैसे गया। कल तो मेरा रिलायंस नहीं बिका था 1411 में, लेकिन आज मैंने 1414 लगा रखा था दोस्तों, वो नहीं बिका। आप समझ रहे, उसका भी एक एक बात का मतलब है, अच्छी तरह से सुनिए। मार्केट में सेंध नहीं है इतना। और रिलायंस, मैं उसी प्रदेश का रहने वाला हूँ जिस प्रदेश की बात कर रहा हूँ। आप पहरेदारी करना, मैं युद्ध लड़ने जा रहा हूँ। मैं हिंट दे सकता हूँ आपको, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता। हाँ, कि आप पहरेदारी करना, मैं युद्ध लड़ने जा रहा हूँ। रिलायंस ने आज भी पहरेदारी की, थोड़ा बहुत साथ उसका IT ने दिया और बाज़ार में अफरा तफरी मची। 24,000 की पुट 149 भागी। मेरा दूसरा पहला टारगेट 121 था, दूसरा 130 था, तीसरा 131 था और तीसरा दोस्तों कोई नहीं था कि जहाँ मौका मिले वहाँ निकलो। 149 बड़े इत्मीनान से हमने लिखा कि सब निकल जाए, जिसने ले लिए गलती से वो भी निकल जाए, वीडियो सुन के ले ली वो, तो वो भी निकल जाए। उधर दोस्तों हमने एक कॉल बैंक निफ्टी की
कमाल की बात है, बाजार गिर रहा है बैंक निफ्टी, लेकिन कॉल बढ़ रही है। ऐसा भी कभी कभी होता है। 871 में लिया, 900 का टारगेट था, 897 पर निकल गए। अच्छा ट्रेड था। हाँ, SBI लाइफ में आज पुट ले लिया, 26 पे पुट लो, 32-34 पे निकलो, 32-30 तक गया दोस्तों। लेकिन ऊपर से जब गिरती है ना ये पुट या कुछ भी, ऊपर से गिरते हुए को लेना नहीं चाहिए। ओके, कोई बात नहीं है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों दांव फिर मिलेगा। मैंने बता दिया बाजार को किसने सहारा दे रखा था। बढ़ने वाले 24, गिरने वाले 26। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में दोस्तों बढ़ने वाले ओनली 500 और गिरने वाले 2000। 4 पे 1। जहाँ तक बजाज फाइनेंस की बात है दोस्तों, 1 पे 4 बोनस, 2 पे 8 बोनस, एक शेयर को 2 में बांट दिया, तो एक शेयर के भाई 1 को 2 में बांट दिया, तो आपके पास 2 शेयर हो गए और 2 शेयर पर आपको 8 बोनस मिल गए। टोटल एक शेयर का 10 शेयर हो गया आपको। अगर 9000 चल रहा है तो वो एक्स बोनस एंड एक्स स्प्लिट 900 रुपये हो जाएगा। नो प्रॉब्लम दोस्तों, आप एश्योरेंस देता हूँ कि आपको 1200 रुपये में ये एक्स के रूप में 1-2 दिन में दिखाई देगा। ये भी एक्स हो जाएगा, लॉस नहीं करेगा। अच्छा स्टॉक है, अच्छी पेडिग्री। लार्सन की बात थी, आज भी लार्सन ने ऊपर का भाव दिए। जनरली ऑलमोस्ट ज़्यादातर स्टॉक्स में पार्ट प्ले हम नहीं किए। 500 बढ़े हुए थे, 2000 गिरे हुए थे, चांस नहीं था दोस्तों। बैंक्स, दिग्गज बैंक, HDFC, कोटक बढ़े हुए थे, लेकिन वो उस तरह से बैंक में बर्ताव नहीं कर रहे थे जैसे उनको करना चाहिए। प्रीमियम ज़्यादा था दोस्तों। कमोडिटी की बात, क्रूड $62.11 पे आ गया दोस्तों, ब्रेंट क्रूड। मुझे सुन के भी हंसी आ रही है, शायद ये सपोर्ट बन गया इसका। फिर भी हमने 2 बार 178, 201 का टारगेट अचीव हुआ, फिर 175 या 76, 188 का टारगेट अचीव हुआ। थर्ड टाइम नो मोर ट्रेडिंग इन क्रूड पुट बिकॉज दिस इज एट सपोर्ट लेवल। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप कॉल लेके बैठ जाएं। जहाँ तक गैस की बात है, गैस सुबह बढ़ी, अभी डाउन हो रही है। गोल्ड में प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, सिल्वर में भी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है दोस्तों, खतरनाक। बैंक निफ्टी 55,478 गया और नीचे तो 723 मारा, 54,723। जो ये 3:11 पे जर का है ना नीचे का, कि पाकिस्तान पे चढ़ाई हो गया, ये हो गया, और हवाई जहाज उड़ते हुए दिखा दिए, तो ये दोस्तों ऑपरेटर्स की गिमिक होती है। बाजार का तो लेना देना उससे है, और उसी 1 मिनट के दौरान ऑपरेटर ने नीचे में माल इकट्ठा कर लिया। 1-2 पॉइंट निफ्टी 50 गिर के बंद हुआ 24,330 के आसपास, और 304 पॉइंट बैंक निफ्टी गिर के बंद हुआ 55,070-78 के आसपास। कल छुट्टी है, महाराष्ट्र डे 1 मई की, और ऐसी छुट्टी या ऐसे वीकेंड क्लोजिंग तो अच्छी नहीं हुई है, कॉल ले जाने का कोई मतलब नहीं दोस्तों। जहाँ जियो पॉलिटिकल टेंशन, लगातार लड़ाई झगड़े टेंशन हो, इतने बड़े कारण, तो कॉल का कोई दूर दूर तक कोई मतलब ही नहीं। कल लेके गए थे, उसी से हम बचे आज। बात आती है पुट ले जाने की। टेलीविज़न वालों ने कॉल दिया, भाई देख लो, सब देख लीजिए। आज भी
जो कल दिया था उन्होंने उसमें भी लॉस, जो परसों दिया था उसमें भी लॉस, जो आज दिया था दोस्तों क्योंकि वो एक सार्वजनिक बड़ा मीडिया है, उसकी उद्घोषणा इसलिए करनी पड़ती है। 24,550 का कॉल दिया 135 में, आप खुद देख लीजिए कहाँ बंद हुआ है। और जो लिखे गए होंगे उनको तो पता चल जाएगा आगे क्या निष्कर्ष निकलेगा। तो दोस्तों चारों तरफ नज़र रखी जाती है, बाजार में चारों तरफ नज़र रखी गई। एशिया बढ़ के बंद हुआ, साउथ कोरिया एंड शंघाई कंपोजिट रेड में थे और बाकी 6 कंट्री आज निक्की, ताइवान, शंघाई, वो हैंगसेंग, थाईलैंड, सिंगापुर, ये सब ग्रीन में बंद हुए। अभी आधा % यूरोप, FTSE लंदन, CAC फ्रांस एंड डेक्स जर्मनी ग्रीन में है दोस्तों, जो अच्छा रिजॉइस कर रहे हैं। यहाँ तक खुशी की बात है वो ये है 84.85 यानी 77 सेंट 77 पैसे, हमारा रुपया 77 पैसे मजबूत है आज, 84.8 समथिंग है। ये खुशी की बात है, जो इंडिकेट करता है कि FII DII सभी की बाइंग है। तो मार्केट तो कमज़ोर नहीं है, मैं मार्केट को कमज़ोर नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वीकेंड पे कोई दुर्घटना घटित ना हो जाए तो आपको पुट ही बचा सकती है, कॉल नहीं। फ्राइडे को बाजार खुलेगा, ना आपको पता ना मुझे पता US में क्या होगा, फ्यूचर्स क्या होंगे, एशिया में क्या होगा, यूरोप में क्या होगा। इसलिए नो BT, बाई टुडे सेल टुमारो, नथिंग। ये सेल टुडे बाई टुमारो, नथिंग, कुछ नहीं ले कैरी ले जाना। लेवरेज तो कुछ रखना ही नहीं है दोस्तों ऐसे समय पे, क्योंकि समय बड़ा बलवान होता है इन बाजारों के लिए। डेली जिस तरह से हम अपना ट्रेड लेते हैं, अपने मेंबर्स को बताया जाता है, और मेंबर्स 17 लाख रुपए आज एक मेंबर ने अर्न किया एक ही दिन में, 17 लाख रुपए। आपको उसका फोटोकॉपी इसी वीडियो में दिखा सकता हूँ। डिजिटली तो मुझे वीडियो हैंडल करना या एडिट करना नहीं आता, बट मैंने अपने ग्रुप में उसको पेस्ट कर दिया है। जिस भाई को देखना हो मेरे ग्रुप में लिखे और मैं उसको अपने ग्रुप की आज की परफॉर्मेंस पेस्ट कर दूंगा। तो कौन कहता है दोस्तों कि बाजार गिरे या बढ़े या वहीं रहे तो प्रॉफिट नहीं होता। ये तो दोस्तों अपनी मेहनत पे डिपेंड करता है, इंडिविजुअल की मेहनत पे डिपेंड करता है। क्या करोड़ की पुट में प्रॉफिट 2 बार नहीं लिया? क्या 24,000 की पुट में प्रॉफिट नहीं लिया? दोस्तों प्रॉफिट के लिए कोई ऐसा नहीं है कि बाजार कहीं भी जाए, अपनी मेहनत होती है दोस्तों। देखिए अपनी मेहनत थी 24,000 की पुट में, क्यों ना दी जाए। ये अपनी मेहनत थी, पूरा ग्लोबल व्यूज जानकर ट्रेड लेना, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना, एक सीमित दायरे में प्ले करना, आने वाले डे आफ्टर टुमारो का रुख मैंने बता दिया दोस्तों। बाजार पे मैं बुलिश हूँ,
ड्यू टू FII-DII बाइंग, ड्यू टू रुपये की मजबूती, ड्यू टू इमर्जिंग इकोनॉमी, गुड एनवायरमेंट, एंड इवन बेटर पॉलिटिक्स। वो तो वर्ल्ड में जो होना है वो होना ही है, ना आपसे रुकेगा ना मेरे से रुकेगा। सीमित दायरे में प्ले करके आप अर्न कर सकते हैं। जो मनी लूज़ करते हैं दोस्तों, उनको मैं पहले ही अलर्ट कर देता हूँ। लूज़ मनी करना मेरे यहाँ दूर दूर तक भी किसी मेंबर के सपने में नहीं है। एंड फ्राइडे को बाज़ार में मुझे मजबूती दिख रही है, बशर्ते कि एशिया, यूरोप एंड अमेरिका के एक्चुअल एंड फ्यूचर्स सामने आए, तो ही मैं कंक्लूड करके अपने व्यूज़ दूंगा। कल तो मैं सिर्फ आपको एक जनरल अवेयरनेस टू बाय गुड स्टॉक्स विच आर डेब्ट फ्री एंड प्रॉफिट मेकिंग एंड गुड हैंडसम डिविडेंड पेइंग फॉर योर चिल्ड्रंस। इसके साथ दोस्तों इस वीडियो को मैं यहाँ क्लोज करता हूँ। ये आफ्टर मार्केट वीडियो मैंने जल्दी बना दी। डाटा आएगा FII का, वो भी आपके सम्मुख पेश कर दिया जाएगा। आजकल ये डाटा लेट आ रहे हैं दोस्तों, 10-11 बजे तक आते हैं। इससे तो बढ़िया पूरा मार्केट का व्यू देख के अगले दिन ही पेश कर दिया जाए। धन्यवाद दोस्तों। आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे कही हुई बात पे भरोसा करें। लाल पीली लाइन मैं भी खींच सकता हूँ, लेकिन ज़रूरत नहीं है दोस्तों। लोगों को एडमिशन्स की राम कहानी मैं भी बता सकता हूँ, लेकिन ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इस भाई को निश्चिंत होके प्ले करना है और एक कंक्लूड किए हुए इंसान के साथ रहना है। वो आगे बढ़े और प्रॉफिट की सोचे। धन्यवाद।